प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत गीति काव्यों का। हमने इससे पूर्व कक्षाओं में हमने गीति काव्यों की विशेषताएं, प्रमुख जो गीति काव्य थे उनका और गीति काव्यों का और गीति कवियों का अध्ययन किया था। अब इसी श्रृंखला में हम महाकवि भर्तृहरि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो महाकवि, इससे पूर्व वीडियो में हमने उनके परिचय, भर्तृहरि के परिचय और का अध्ययन किया था। इसमें हम महाकवि भर्तृहरि के समय और इनकी कृतियाँ और मूल्यांकन और समीक्षा करेंगे। तो भर्तृहरि के अनुज विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य से संबंध कथाओं का एक संग्रह सिंहासन द्वात्रिशिका में सुरक्षित है, परंतु भर्तृहरि के जीवन चरित्र के विषय में लोक प्रसिद्ध दंत कथाओं एवं विदेशी यात्रियों के लेख के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रामाणिक आधार उपलब्ध नहीं होता। यदि लोक प्रसिद्ध जनश्रुति के आधार पर राजा भर्तृहरि को विक्रमादित्य का बड़ा भाई मान लिया जाए, तो जिन्होंने 644 में कहरूर की लड़ाई में हूणों को पराजित किया था, उनका समय ईसा की 7वीं सदी निश्चित होता है। इस सिंह के संकेत अनुसार भी तीनों शतकों का निर्माता तथा व्याकरण वाक्य पद्यकार भर्तृहरि, जिनकी मृत्यु 651 में हुई थी, 7वीं शताब्दी में विद्यमान था। समालोचकों का अनुमान है कि ईसा की 7वीं सदी के अंत में वर्तमान अमरुक कवि द्वारा निर्मित शतक के पद्य भर्तृहरि के श्रृंगार शतकों के पद्यों में विशेष प्रभावित है। अतः भर्तृहरि का समय 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। कृतियाँ: भर्तृहरि के विरचित 3 शतक माने गए हैं: नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। इन तीनों में क्रमशः 100 श्लोक विभिन्न छंदों में प्राप्त होते हैं। नीति शतक में लोक जीवन व्यवहार की अनेक चुक्तियाँ हैं तथा उनके मुक्तकों में जिस विषय वस्तु का वर्णन है उससे सार्वकालिक अनुभवों के अनेक सिद्धांत प्रत्यक्ष होते हैं, जो आज भी जीवन और लोक के लिए संजीवनीभूत हैं। विषय वर्णन के अनुसार नीति शतक में 11 पद्धतियाँ हैं: ब्रह्मा की स्तुति, मूर्ख निंदा, विद्वत पद्धति, मान शौर्य पद्धति, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति, सज्जन पद्धति, परोपकार पद्धति, ध्येय पद्धति, देव प्रशंसा तथा कर्म पद्धति। तो श्रृंगार शतक में पहले श्रृंगार रस को पूर्णतया पुष्ट कर उसमें अभिरुचि उत्पन्न कर फिर धीरे धीरे उसकी अस्थिरता दिखाकर शांत रस की तुलना में उसकी तुच्छता प्रकट की। इसका प्रत्येक श्लोक अपूर्व एवं प्रतिभाशाली है। इसी प्रकार वैराग्य शतक के पद्यों में कवि ने आयु की क्षणभंगुरता को दिखाते हुए वैराग्य का महत्व और उसकी आवश्यकता प्रकट की। वस्तुतः ये तीनों शतक सुशोभित सुभाषित ग्रंथों की उज्ज्वल मणियाँ हैं। इसमें से अनेक पद्य आबाल वृद्धों के मुख में निवास करते हैं। भर्तृहरि के अधिकांश पद्य सादुल विकृतम छंद में हैं। इन अन्य श्लोक शिखिरणी, अनुष्टुप, वसंतिलका, स्त्रंगधरा आदि अनेक छंदों में विरचित है। इन शतकों का प्रासाद तथा माधुर्य गुण कालिदास की कविता में किसी अंश में कम नहीं है। इन शतकों पर 5 टीकाएँ प्राचीन हैं। मूल्यांकन या समीक्षा: भर्तृहरि ने अपने तीनों शतकों में भिन्न भिन्न अवस्थाओं का निरूपण किया है। नीति शतक में कवि ने लौकिक व्यवहार के ज्ञान का सूक्ष्म परिचय देते हुए बड़े मनोरम, सरल और विशद वर्णों में अनेक उत्तम संदेश दिए हैं, जैसे अज्ञेय सुखम तरम आराध्यत विशेषज्ञ ज्ञानवर्धुल विदग्धम ब्रह्मपि नरम न रंजयति। नीति शतकम का श्लोक नंबर 3। इसमें भर्तृहरि ने कहा है कि अर्थात अज्ञानी मनुष्य को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। विशेषज्ञ अर्थात पंडित को और आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन किंतु थोड़े से जो ज्ञान के कारण गर्वित मूढ़ जन को ब्रह्म अपि प्रसन्न नहीं कर सकता। अर्थात अधूरे ज्ञान वाले व्यक्ति को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मूर्ख को समझाया जा सकता है, अविशेषज्ञ को, विद्वान व्यक्ति को समझाया जा सकता है, लेकिन आधे अधूरे ज्ञान वालों को तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता, प्रसन्न कर सकता। आगे नीति श्लोक में 24वां श्लोक: जयंती ते शुक्रते न रसिता कवि सौरा नास्ति येषाम यस्काय जरा मरण चंपय।
अर्थात वे पुण्यवान श्रृंगार आदि रसों से सिद्ध कविश्वर विजय होते हैं, जिनके यश रूपी शरीर में जरा मरण का भय नहीं होता, अर्थात बुढ़ापे और का भय नहीं होता। श्रृंगार शतक संभवतः कवि के यौवन काल की रचना है। इसमें काम की विभिन्न स्थितियों का, स्त्री के हाव भावों, कटाक्षों, गीत और वचनों का मर्मग्राही वर्णन है। प्रेमिका के लिए मानव की उत्कंठा के बढ़ने का चित्र उतारते हुए कवि लिखता है, आदर्शेन दर्शन मात्र कामा दृष्टो परिष्वगर से कलोला आलिंग्यतायाम पुनरातक्षां रसास्मय विग्रह यो रिभेदम। अर्थात उस आयताक्षी लंबे नेत्र वाली को न दिखने पर हमको केवल दिखने की इच्छा होती है और देखकर केवल उसमें आलिंगन रस से चंचल होते हैं, अर्थात तथा आलिंगन करने पर यही आशा करते हैं कि हम दोनों के शरीर कभी अलग नहीं हो। स्त्रियों के विषय में कवि का ये कथन कितना सटीक है। समोहयन्ति, मदयन्ति, विडम्बयन्ति, निभस्यन्ति, रमयन्ति, विषादयन्ति, एता प्रविश्य हृदय नराणां किं नाम वामनयना न समाचरन्ति। श्रृंगार रस से लिया गया निश्रृंगार शतक से 31वां श्लोक है। अर्थात ये सुंदर नयन वाली स्त्रियां क्या नहीं करती, यह मनुष्यों के दयावान हृदयों में घुसकर सम्मोहन करती है, मदयुक्त कर देती है, विडंबित करती है अर्थात हंसी उड़ाती है, डांटती है, फटकारती है, रमण करती है तथा विषाद युक्त कर देती है। कवि को आश्चर्य होता है कि विरोधी भावों से युक्त स्त्री की रचना किसने की। स्त्री रत्न केन सृष्टम विषमर्त्यं प्राणलोकस्यम आसाम। इतनी विषैली हुए भी वह संतप्त मानव के लिए विश्राम का साधन भी है, अतः कवि कुलीन स्त्रियों की रति को भी श्रेष्ठ मानता है। इस प्रकार श्रृंगार शतक में एक कुशल कलाकार का हाथ काम करता है, उसमें आदि से अंत तक एकता प्रतीत होती है। यद्यपि वैराग्य शतक में नीति शतक का सा प्रसाद और माधुर्य नहीं, तो भी यह बड़ा उत्कृष्ट ग्रंथ है। इसमें सांसारिक सुखों की अस्थिरता का संजीव और प्रभावात्मक चित्र खींचा गया है। तृष्णा ने जीर्णा ने वैमेव जीर्णा कहकर कवि ने तृष्णा के प्रभाव का चित्र उतारने में पराकाष्ठा कर दी। मानव जीवन की दुखमयता का ये चित्र परम प्रभावशाली है। आयु वर्षे शतम नृणां परिमित रात्रो तदर्थ गतम तस्य धैर्य परस्य च धर्म परम बालत्व वृद्धोत्तव्यो शेषम व्याधि वियोगदो दुख सहितम सेवाधि विनीयते जीवे वारी तरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः प्राणिनाम। अर्थात मनुष्यों की आयु की परम अवधि 100 वर्ष है, उसका आधा रात्रि में सोकर बीत गया और उस दूसरे आधे का आधा बालकपन और बुढ़ापे में बीत गया, बाकी का रोग वियोग के दुखों के साथ सेवा आदि में व्यतीत होता है। पानी की तरंग के समान अत्यंत चंचल जीवन में प्राणियों को सुख कहाँ मिलता है। यह जीवन बड़ा अस्थिर है, इसमें सदा मृत्यु, बुढ़ापा, अशांति आदि का भय रहता है। काल की शक्ति बड़ी विलक्षण है। यह काल इस लोक की चौपड़ में प्राणियों रूपी गोटों से खेलता है। कवि को आश्चर्य है कि मानव जीवन के प्रतिक्षण नाश, व्यग्रताओं और जन्म, जरा, विपत्ति और मरण के भय से व्याकुल नहीं होता। मानव वह मोहमयी प्रसाद मदिरा को पाकर पीकर उन्मत्त हो गया हो। पीतवा मोहमयी परमाद मदिराम उन्मत्त भूत जगत। अर्थ में भर्तृ का निष्कर्ष कि वैराग्य ही सार युक्त है, अर्थात महाकवि भर्तृ ने वैराग्य को स्थान सर्वश्रेष्ठ माना है। वे राजा और मुनि को एक स्तर पर रखकर मुनि को राजा से उत्तम मानते हैं। वास्तविक आनंद गंगा के किनारे पार्वतीय प्रदेश में बैठकर ब्रह्म के ध्यान में मग्न होने से और उसमें विलीन होने से है, संसारिक दुखों और स्त्रियों के रूप में नहीं। स्त्रियों का रूप तो परम निंदनीय है, कवियों ने व्यर्थ ही उसे ऊंचा उठा रखा है। भर्तृ की शैली बड़ी सरल, रोचक और विशद है। उनमें
माधुर्य और ओज हैं। वास्तव में तीनों शतक एक सिद्धहस्त कवि के हाथ के हैं, जिसमें भाषा, छंद और भावों को पूरा अधिकार है। इनके लगभग सभी पद्य स्वतंत्र काव्य में हैं और प्रत्येक में एक सुंदर भाव का चित्रण है। संस्कृत भाषा के श्लिष्ट वर्णन की विलक्षण शक्ति इन शतकों में अपने चरम उत्कर्ष पर लक्षित होती है। कवि की शैली विदर्भी रीति का अनुसरण करती है, जिसमें थोड़े से सरसतम शब्दों के साथ विशद भाव चित्रण होता है। वस्तुतः इनकी शैली में तार्किकता है। भर्तृ में कला है। भर्तृ में वह कला है जिसमें वे अपने वक्तव्य को विष्णु बना सकें। उन्होंने कोरी रस निष्पत्ति के लिए लेखनी नहीं चलाई है, अपितु पाठक की जीवन दिशा में मोड़ लाने की काव्य रचना की है। यही कारण है कि राजा के प्रसाद से लेकर रस रंग की कुटिया तक की इनकी वाणी चर्चित हुई है और अधिकाधिक कवियों और समाज सेवकों को उन्होंने अपने दृष्टि से लोक की समस्याओं को देखने की योग्यता और प्रवृत्ति प्रदान की है। भर्तृ की रचनाएं रसात्मक माधुर्य और संगीत से हृदय का आवर्जन करती है तथा उनके ठोस प्रस्तावों से बुद्धि ग्राह्य होती है। कहीं कहीं भर्तृ पाठक से मानो बात करते हुए विशेष प्रभावशाली लगते हैं। वास्तव में इन शतकों के अनेक पद्य, नाटक आदि ग्रंथ से भी मिलते हैं, जिनमें अभिज्ञान, शाकुंतलम, मुद्रा राक्षस, तंत्राख्यिका आदि सुप्रसिद्ध हैं। ऐसा होने पर भी हम इसी परिणाम पर पहुंच सकते हैं कि भर्तृ ने जिन शतकों की रचना की है उनमें शेपक द्वार से अनेक श्लोक आ घुसे हैं।